एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अगर आप लोग भी पीजी ढूंढ रहे हो या अभी आपने बस शुरू कर दिया अपना पीजी ढूंढना कहीं पे किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी पे, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। प्लीज मेक श्योर कि आप ये वीडियो पूरी एंड तक देखना, वरना आप भी बहुत ही ज्यादा आसानी से बड़े बड़े शहरों के पीजी वाले स्कैम में फंस सकते हो। क्योंकि मैं भी खुद पीजी और फ्लैट में रह चुकी हूँ, तो मुझे प्रॉपर अंदाजा है वो क्या बोलते हैं, करते कुछ और है, आपको कुछ बोल लेंगे और वो हो कुछ और ही जाएगा। क्योंकि जब आप रूम में जाके देखोगे तो बहुत ज्यादा स्कैम करते हैं लोग। तो इस वीडियो में मैं पूरा आपको डिटेल में बताऊंगी कि अगर आप पीजी देख रहे हो तो क्या क्या चीजें आपको पहले अपने दिमाग में रखनी है, क्या क्या इन्वायरमेंट, क्या कैसे सब कुछ आपको देखना है, कितने अच्छे बजट में आपको पीजी मिल सकता है और कैसे आप अपने लिए एक बेस्ट पीजी फाइंड आउट कर सकते हो। सारी डिटेल्स इस वीडियो में आपको पता चलेगी, तो प्लीज एंड तक वीडियो जरूर देखना। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार, सबसे पहले मुझे एक बात बताओ। जहां तक मेरा अंदाजा है, मुझे लगता है कि जितने भी लोगों ने अभी तक पीजी ढूंढना शुरू किया होगा या अभी वो अपनी जर्नी में होंगे, तो उन्होंने ये जरूर देखा होगा कि बहुत लोग उन्हें बोलते हैं कि यार पीजी ले लो फटाफट और हमें ना रेंट दे दो, हमें ना पेमेंट कर दो, वरना जितने भी पीजी हैं या बिल्डिंग में जितने भी पीजी रूम्स रह गए हैं वो सारे ना बिक जाएंगे, आपको कोई रूम मिलेगा ही नहीं। ये इतना ज्यादा सारे लोग बोलते हैं, बट आपको इस चीज पे बिलीव नहीं करना है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि वो बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। वो जो भी आपको बोल रहे हैं आपको अपने दिमाग में नोट करना है, बट आपको एक बारी फिजिकली जाके जरूर देखना है। क्योंकि कई बार ऐसे होता है वो आपको ऑनलाइन कुछ दिखाते हैं और वो होता कुछ है, और आप अपना घर बैठे बैठे सोचते हो कि चल यार ठीक है, ट्रैवल से पहले मैंने अपना वहां पे पीजी बुक कर लिया है, तो मैं वहां पे अब बहुत ज्यादा सॉर्टेड हूँ या बहुत ज्यादा सॉर्टेड हो जाऊंगी वहां पे जाके। तो ऐसा नहीं है। आपको सबसे पहले फिजिकली जाके वो पीजी जरूर देखना है, उसकी अंदर क्या क्या चीजें उसमें अवेलेबल हैं, कैसा इन्वायरमेंट, कैसी सोसाइटी है, ये सब आपको जरूर से देखना है। क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा स्कैम है जो वो लोग करते हैं कि हाँ अवेलेबिलिटी खत्म हो जाएगी, मिलेगा नहीं आपको फिर कहीं और, यहाँ पे लोग आई जा रहे हैं, बच्चे आई जा रहे हैं, आपको मिलेगा नहीं। आप जरूर मिलेगा, हर जगह मिलेगा, बहुत डिसेंट अच्छा पीजी जरूर मिलेगा। बट मेक श्योर कि कहीं पे भी आप जाओ सबसे पहले आप फिजिकली वो पीजी जरूर देखना, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो मेन बात ये होती है ना कि उनको तो अपनी प्रॉपर्टी बेचनी होती है, उनको बस ये होता है कि हम फटाफट बेचो और हमें फटाफट रेंट मिले, हमारी पेमेंट आए। बाकी उनको किसी बच्चे का कुछ नहीं लेना देना, कोई कुछ नहीं लेना देना होता, उनको सिर्फ अपने से मतलब है। तो मेक श्योर कि आप ये वाली चीज जरूर नोट डाउन कर लेना एक बार। एंड देन उसके बाद अब मैं आपको वो चीजें बताती हूँ जो आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप कोई पीजी लो या फिर फ्लैट लो या फिर किसी भी 1 BHK 2 BHK भी फॉर एग्जाम्पल ले लो। ये सारी जो बातें मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत ज्यादा जेनरिक हैं और मोस्टली कॉलेज एंड ऑफिस वालों के लिए ही है जो पहली पहली बार अपना घर छोड़ के आ रहे हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज, जब भी आपने कोई पीजी लेना है सबसे पहले उसका डिस्टेंस अपने ऑफिस या अपने कॉलेज से जरूर जरूर नोट करना है। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे कॉलेज ऑफिस के पास ही खड़े हो, वहां से फटाफट अपना फोन निकाला और अपना पीजी का डिस्टेंस चेक किया फोन में कि कितना है। एंड मैं तो आपको यार यही सजेस्ट करूंगी कि मेक श्योर कि ना वॉकिंग डिस्टेंस पे हो, या अगर वॉकिंग डिस्टेंस पे भी नहीं है कम से कम 3 या 4 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अंदर ही हो। क्योंकि मतलब स्टार्टिंग में तो आपको ठीक लगेगा, बट जैसे ही टाइम बीतने लगेगा ना आपको लगेगा कि नहीं यार इतना ट्रैवल नहीं हो रहा है। क्योंकि फिर ट्रैवल के एक्सपेंसेस भी अलग से हो जाते हैं, आप थक भी बहुत ज्यादा जल्दी जाते हैं क्योंकि जाना भी है फिर आना भी है। एंड टाइम जो जाता है वो तो अलग जाता है, और आपको दिल्ली एनसीआर का ट्रैफिक एंड ऑल दैट का तो पता ही है कि कितने कितनी ज्यादा देर का ट्रैफिक भी लगता है। इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आप कोई पीजी वगैरह फाइनलाइज कर रहे हो तो मेक श्योर कि वो वॉकिंग डिस्टेंस पे या तो वो 3-4 किलोमीटर के रेडियस में है, तो वो बहुत ज्यादा सही हो जाएगा। एंड देन जब आप अपना पीजी फाइनलाइज करोगे या कर रहे होगे तो कुछ कुछ पॉइंटर्स है जो मैं आपको बता दूंगी, जिन बातों का जरूर ध्यान रखना है। क्योंकि ये जो सारी चीजें मैं बताऊंगी ना अभी वो बहुत छोटी और माइन्यूट सी, और आपको लगेगा कि यार ये क्यों बता रही है, बट यार ट्रस्ट में जब आप रहना शुरू करोगे ना तब आपको रियलाइज होगा कि हाँ यार ये सारी चीजें पहले मेरे को नोट करनी चाहिए थी। तो सबसे पहली चीज ये है कि जिस भी पीजी या फ्लैट में आप रह रहे हो मेक श्योर कि आप उसका इन्वायरमेंट और सोसाइटी अच्छे से चेक करो। अब चेक करने से मेरा मतलब ये है कि क्योंकि आपने यार देखो कॉलेज ऑफिस रोज उसी रास्ते से जाना है, उसी रास्ते से आना है, और अगर आपको वॉकिंग डिस्टेंस है तो वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे लोग हैं आसपास से रह रहे, मतलब ज्यादा बैचलर्स हैं या सिर्फ ज्यादा मेल्स तो नहीं है, ज्यादा फीमेल्स तो नहीं है। क्योंकि आपको उसी रास्ते से आने जाना है, तो आपका खुद का
श्योर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे मेक श्योर करना है कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है। एंड देन उसके बाद बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें आ जाती है कि वहाँ पे आपको देखना है कि जनरल स्टोर अवेलेबल है या नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको फ्रूट्स वेजिटेबल सब कुछ आसानी से मिल रहा है नहीं, कितना डिस्टेंस है उसका आपके पीजी से। एंड देन उसके बाद कभी आप बीमार पड़ जाते हो तो आसपास कोई क्लिनिक, कोई हॉस्पिटल, कोई मेडिकल शॉप है या नहीं। एंड फिर आपको और चीज़ें क्या ध्यान में रखनी है कि वहाँ से बस स्टॉप कितनी दूर है, कितना मेरे को टाइम लग रहा है आने जाने में, या फिर वहाँ से ऑटो रिक्शा स्टैंड कितना दूर है, रेलवे स्टेशन कितना दूर है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इफ़ यू आर ऑल्सो इन दिल्ली एनसीआर, तो आपको ये देखना है कि मेट्रो कितनी दूर है आपके पीजी से। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि हम बाहर वगैरह घूमने जाते हैं, स्पेशली वो गर्ल्स, आई एम सेइंग दिस, हम बाहर वगैरह घूमने जाते हैं, लेट हो जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि यार चलो मेट्रो से चल जाते हैं। इसलिए मेट्रो का और आपके पीजी का रास्ता बहुत ही पास पास होना चाहिए, क्योंकि फिर रात को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल भी हो जाता है। और इसीलिए मैंने आपको बोला है कि आसपास की सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट का होना भी बहुत ज़रूरी है। मेक श्योर करना है कि आप जहाँ रह रहे हो वो, मतलब मैं ये तो नहीं बोल रही हूँ कि बहुत ज़्यादा हॉच पॉच वाला एरिया हो, इतना नहीं होना चाहिए, बट हाँ इतना भी नहीं होना चाहिए कि वो आपको थोड़ा सुनसान लगने लगे। हमेशा जो भी आपकी रोड्स हैं जिससे भी आप वॉक करके जा रहे हैं, वहाँ पे लोग होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा लोग हैं और बहुत कम लोग हैं। मीडियम रेंज में, हर रेंज में लोग होने चाहिए। तो ये तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको मेट्रो का देखना है कि वो लिंकिंग कितनी पास है आपके पीजी से, वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एंड जब आप अपना पीजी फाइनलाइज कर रहे हो या कर रहे होते हो, तो सबसे पहले आपको ये जाके देखना है, जो चीज़ सबसे पहले मैंने आपको बताई कि हर पीजी आपको एक बार खुद फिजिकली जाके ज़रूर से देखना है। कुछ भी ऑनलाइन या किसी भी कॉल्स के या कि मान लो किसी फ्रेंड ने सजेस्ट कर दी कि यार मैं यहाँ पे रह रही हूँ या मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, और आपने उसकी बात मान ली, चलो ठीक है, फ्रेंड्स ने बोला है, हम उन पे रिलाई करते हैं, वो ठीक है। लेकिन सबकी डिपेंडेंसीज और ज़रूरतें अलग अलग होती है। क्या पता उसको वो पीजी अच्छा लग रहा हो, आपको ना लगे। तो मेक श्योर यू वॉक इन एवरी पीजी जो भी आप सिलेक्ट करते हो। तो जब भी आप पीजी में जाते हो, तो सबसे पहले आपको देखना है कि उसमें क्या क्या फैसिलिटीज आपको प्रोवाइडेड है, जो वो बोल रहे हैं वो प्रोवाइडेड है या नहीं। क्योंकि ये यहाँ पे बहुत ज्यादा स्कैम होता है, बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, और होता तो कुछ और ही है। तो वो जब आप जैसे जैसे 1 2 3 महीने आप रहने लगते हो, तो आपको पता चलता है कि नहीं यार, इन्होंने तो ये भी नहीं दिया, इन्होंने तो ये भी नहीं दिया, ये तो पहले ये बोल रहे थे, अब तो हमें मिला भी नहीं। और फिर वो बाद में ना सुनते भी नहीं है। वो ये बोलते कि हाँ ठीक है, आपको रहना है तो रहो, वरना जाओ। और हमारे लिए इतना फिजिबल नहीं है, पूरा का पूरा सामान लिया फिर उसको फिर शिफ्ट करो फिर वो करो। इसलिए मेक श्योर कि जब भी आप पीजी देख रहे हो, एक बार इन्वेस्टमेंट करो अपने टाइम की, लेकिन वो ऐसी करो कि आपको काफी ज्यादा टाइम तक दिक्कत ना आए। तो जो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, वो तो सबसे पहले यही है कि आप अपने लॉन्ड्री की फैसिलिटीज़ देख लेना, वो आपकी पीजी में के रेंट में इंक्लूडेड है या नहीं है, और अगर है तो कितना वो चार्ज ले रहे हैं। आसपास के पीजी से कंपेयर करना जो लॉन्ड्री सर्विस दे रहे हैं आजकल, पर क्लॉथ का प्राइस कितना चल रहा है, कितना नहीं चल रहा है, ये सब चीज़ें ध्यान में रख के। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल का भी यही है कि वो आपके रेंट में इंक्लूडेड है या नहीं है, या आपको खुद से पेमेंट करनी है, और कितना यूनिट चल रहा है उसमें। जो मेरे ख्याल से मेनली दिल्ली एनसीआर के वो 10 to 11, ज़्यादा से ज़्यादा 12 रुपीज पर यूनिट होता है। ये भी मैं शायद ज़्यादा ही बोल रही हूँ, 12 10 या 11 ही होता है। तो ये आपको अच्छे से चेक करना है। और जैसे आपका पहला दिन हो या आपको पहला महीना हो गया, आपको देखना है कि अपने मीटर की ना एक बारी रीडिंग नोट करनी है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हर पीजी में हर रूम का अलग से मीटर होता है, किसी का भी कलेक्टिव मीटर नहीं होता। अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है वो एक्सक्लूडेड है आपके रेंट से, तो ये जरूर देखना है कि मेरे रूम का जो मीटर है वो अलग से सिर्फ मेरे रूम की रीडिंग बता रहा है या नहीं बता रहा। और पहले दिन ही उसकी फोटो क्लिक करके रखना, ताकि आप अंदाजा लगा पाओ कि हाँ एक महीने में इतना यूनिट था और मेरे को उतना ही बिल आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्योंकि मैंने एक्चुअली बहुत सुना है अपने फ्रेंड से भी, और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बता रही हूँ कि आपका जो एक ही महीने का खर्चा होता है बिजली के बिल का, वो 3 4 हज़ार आ रहा है सिर्फ और सिर्फ एक रूम का। तो इसका मतलब कोई ना कोई झोल जरूर है, या तो उन्होंने पहले ही थोड़ी यूनिट ऑलरेडी ऐड कर दिए थे, या किसी और की इलेक्ट्रिसिटी भी कोई यूज कर रहा है आपके मीटर से। ऐसा बहुत होता है, बहुत स्कैम होता है। तो मेक श्योर कि आप ये सब चीजें जरूर नोट करना व्हेनेवर यू आर गोइंग टू अ पीजी। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता रही हूँ कि आपको पीजी देखना है, आपको खुद वॉक इन करके फिजिकली जाके पीजी देखना है। ये प्लीज आप मेक श्योर करना कि आप किसी बड़े को अपने साथ लेके जाओ। क्योंकि क्या होता है ना कि कोई बड़ा होता है तो ओनर जो है ना वो भी थोड़ा सोच समझ के बोलता है। अगर उसको पता चलता है ना कि हाँ बच्चे हैं या कुछ है, तो वो अपने हिसाब से भी कुछ बोल देते हैं। इसलिए मेक श्योर कि आप अपने पेरेंट्स हो गए या ब्रदर सिस्टर, कोई भी XYZ, किसी बड़े को अपने साथ लेके जाओ, ताकि आप दोनों अच्छे से डिसाइड करके, डिस्कशन करके कि सब कुछ आपको पसंद आ रहा है नहीं, तो ही वो पीजी फाइनलाइज करो।
एंड देन उसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत तो मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज यू हैव टू थरली रीड द रेंट एग्रीमेंट विच दे प्रोवाइड टू यू। क्योंकि जैसे अब मैं और आप बात करें हैं, मैं आपको सारी की सारी चीज़ें वर्बली बता रही हूँ और हो सकता है आप पे इम्पैक्टफुल भी हो, ऐसा ही पीजी ओनर्स का भी होता है कि वो आपको बहुत सारी चीज़ें बताते हैं बट उनके रेंट एग्रीमेंट में कुछ और ही लिखा होता है, तो आप ऐसे एकदम एस्टोनिश से हो जाते हो बाय द एंड ऑफ व्हेनेवर यू हैव टू लीव द पीजी कि यार ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं है। अब जो मैं आपको बोल रही हूँ कि बाय द एंड ऑफ द थिंग जब आपको वो पीजी छोड़ना है, इज आई एम टॉकिंग अबाउट द सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो अब सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है, पहले तो आपको अपना रेंट देना पड़ता है, ये तो नॉर्मल है। और सिक्योरिटी डिपॉजिट ये है कि आपको 1 महीने का भी एडवांस रेंट देना पड़ता है और एक आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देनी पड़ती है, वो भी 1 मंथ के इक्विवेलेंट ही होती है, जिसका मतलब ये होता है कि जब भी आप पीजी छोड़ोगे वो पैसे आपको तब वापस दिए जाएंगे, या फिर जो आपका आखिरी महीना होगा उस पीजी में उसके आपको पैसे नहीं देना। तो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, तो वो कहते कुछ और है लेकिन रेंट एग्रीमेंट में ऐसे लिखा होता है कि नहीं, जब आप छोड़ोगे उसके 5-6 महीने पहले ही आपको बताना था, तो अब हम आपको पैसे नहीं देंगे। तो ये सब बहुत स्कैम चलता है। ऑल्सो जब आप कोई पीजी या फ्लैट ढूंढ रहे हो तो मेक श्योर कि जो पीजी आपको पसंद आ रहे हैं या जो भी आपने शॉर्ट लिस्ट किया है, वहाँ के लोगों जो वहाँ पे रह रहे हैं, जो आपके टेनेंट्स हैं, वहाँ से उनसे बात कर लो। और ये सब ओनर के एब्सेंस में बात करना है, क्योंकि ओनर के सामने तो सभी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बोलते हैं, बट मेक श्योर आप 3 to 4 पीपल से बात करना है कि हाँ यहाँ पे रहना कैसा है, मुझे आना चाहिए नहीं, आपको क्या क्या दिक्कतें हुई हैं या नहीं। तो मेक श्योर कि आप 4-5 लोगों से, डिफरेंट डिफरेंट लोगों से बात जरूर करना जब भी आपको पीजी ले रहे हो। ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मुझे आपको बतानी है। एंड अब हम आ जाते हैं अपने रेंट पे। रेंट के लिए ना मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है अपने चैनल पे, मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक शेयर कर दूंगी और आपको स्क्रीन पे भी कहीं तो उसका थंबनेल दिख रहा होगा, जिसमें मैंने डिटेल में पर्सनली मतलब गुड़गांव में मैं रह रही हूँ वहाँ पे मैंने शेयर की। दैट्स इट। सो आई होप यू लाइक वॉचिंग दिस वीडियो एंड ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। प्लीज़ इसको शेयर कर दो जो भी कोई अभी रिसेंटली आपके नेबर्स में, आपके कजन में सोच रहा है बाहर जाके पीजी लेने का। And yeah, that's it. So if you like this video, then you have to hit the like button, share and subscribe to my channel, and I'll see you next time. Till then, bye, take care.